नमस्कार। छोटे मंच से लेकर बड़े मंच तक का अभिनेता का सफर सपनों और संघर्ष की कहानी कहता है। अब सपनों और संघर्ष के बिना किसी भी मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। अस्तित्व के आज के अंक में आपको मुलाकात करवाते हैं इन्हीं सपनों को साकार करते हुए, संघर्ष की डगर पर कदम बढ़ाते हुए प्रतिभाशाली कलाकार मुकेश बख्शी से। मुकेश जी, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। इस संघर्ष पर आपने आगे कदम बढ़ाने का कब फैसला किया? क्या बचपन से आप प्रेरित थे एक्टिंग की तरफ, और किसने आपको प्रेरित किया? सर बचपन से ना मतलब वैसे घर वाले तो बोलते थे कि मैं मतलब घर वाले क्या बोलते, मुझे भी याद है कि शरारती में बड़ा था और नकलें भी करता था। अच्छा, मिमिक्री? मिमिक्री करते थे। अच्छा। तो मेरे कुछ रिश्तेदार जैसे मेरे मौसा जी हैं, वो मुझे कभी जॉनी लीवर कहते थे, कभी अच्छा। कुछ कहते थे। तो मैं ये सारी चीज़ों में रुचि रखता था। कभी पेड़ पे चढ़ जाना, धर्मेंद्र जी का वो डायलॉग बोलना, बसंती, ऐसी ऐसी चीज़ें लोग जो तो मतलब फिल्मों का प्रभाव था आप पे? हाँ, बहुत ज़्यादा था। फिल्म बहुत ज़्यादा देखता था मैं। अच्छा। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मूवीज़ हम देखते थे। अच्छा। मतलब बचपन में जैसे मुझे लगता है उन दिनों एंटरटेनमेंट का एक ही साधन हुआ करता था, थिएटर में जाके मूवीज देखना बिल्कुल। या फिर टेलीविजन। मैं अब तो सोशल मीडिया ने सारा कुछ कवर कर लिया है। सर मैं थिएटर की बात तो हमने थिएटर बहुत देर बाद देखा मैंने। अच्छा। लेकिन हम जो वीडियो हॉल जो होते थे, आपको याद होगा। हाँ, छोटे छोटे वीडियो क्योंकि मेरा बचपन जो है वो रियासी में एक मतलब वहाँ पर गुजरा। अच्छा। मेरे फादर वहाँ पे जॉब करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर थिएटर का कुछ ऐसा थिएटर होता है नहीं नहीं वहाँ था। पे, वीडियो हॉल हुआ करता था। वही जब फ्राइडे में जो एक डीडी दूरदर्शन पे जो मूवीज़ आती थी नेशनल टीवी पे, वही देखते थे। या फिर वीडियो हॉल्स में कभी कभार, मतलब वो भी घर वाले तो अलाउ नहीं करते थे। कभी कोई रिश्तेदार आ जाता था, कोई 6 महीने में एक बार, तो उनके साथ हम पास में वहाँ पर चले नहीं, जाते उसका थे। इम्प्रेशन इतना ज़्यादा रहता था कि आप मिमिक्री वही करते थे, उन्हीं आर्टिस्ट की मिमिक्री। मतलब वो तो देखो, बचपन में जो चीज़ें होती है ना, सबसे अगर किसी बच्चे का जब माइंड सबसे पीक पर होता है सीखने वाला, वो बचपन में ही होता बचपन है। में तो वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट वो रहा। उससे तो उसमें तब ये नज़र नहीं होती कि क्या अच्छा है क्या सही है, वो जो भी करता है कुछ भी करना, बिंदास करता है, बिल्कुल वही नेचुरल टैलेंट भी है। बिल्कुल। आज मेरा बच्चा है, वो कोई मूवी देखता है तो वो उसको जब पूरी पूरी मूवी कर जाता है, हाँ, हाँ। मतलब कुछ भी कर रहा याददाश्त भी होता तो है। रहती है हाँ, तब। वो ऐसी रहती है। तो आपने विधिवत तौर पर थिएटर में कब एंटर किया? थिएटर में रियासी सर, में तो मुझे नहीं लगता कि थिएटर था तब। हाँ नहीं, वो नहीं था, ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ पर, जब हम जम्मू में जब यहाँ पर आए, तो जब मैं कॉलेज में यहाँ जीजीएम साइंस कॉलेज में पढ़ा, तो वहाँ से हमने डिस्प्ले योर टैलेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो डिस्प्ले योर टैलेंट से मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक मतलब थिएटर ग्रुप के साथ हम जुड़ गए। अच्छा। नटराज नाट्य कुंज जिसका वो नाम है। नटराज नाट्य कुंज की मैं बात कर दूं कि यहाँ के जो भी थिएटर ग्रुप्स लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उसमें इस ग्रुप का भी नाम आता है। और अभिषेक भारती ने काफ़ी ऊंचे स्तर तक जी जी, नाटक को लिया है जम्मू से। बिल्कुल। वो मतलब उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी इसमें की है। तो उनके साथ ही हमने मतलब मैक्सिमम जो थिएटर मैंने उनके साथ ही किया। कुछ ऐसे नाटक जो आपको अभी भी बहुत रोमांचित करते हैं कि मैं इसका पार्ट रहा हूँ? मैं तो हर एक नाटक वैसा था, लेकिन एक मतलब जैसे एक अग्निवर्खा नाटक था। अच्छा। गिरीश कार्नाड जी का, उसमें मुझे एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। अच्छा। 2012 में। एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में? जी। अच्छा। फिर उसके बाद हमने गगन दमामा बाजे नाटक किया, पीयूष मिश्रा जी का। बिल्कुल, उसमें भी मैंने बड़े नाटक है ये। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे गगन दमामा बाजे नाटक ने डाला। अच्छा। क्योंकि वो बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल वैसा नाटक था, आइडियोलॉजिकली वैसा नाटक था कि किसी भी यूथ को वो प्रभावित कर जाता है, पॉलिटिकली हो या फिर थिएटर के पर्पज़ से भी। आपने ज़्यादातर काम अभिषेक भारती के साथ किया? हाँ, इनिशियली 10-12 साल मैंने उनके साथ अच्छा, किया उसके काम। बाद फिर किस थिएटर डायरेक्टर के साथ काम किया? फिर मैंने अब किसी के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है। हाँ, फ्रीलांस भी नहीं, मतलब मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे रविंद्र सर के साथ एक नाटक किया। अच्छा। तो फिर अभी मैं रजनीश गुप्ता जी के साथ, मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। अभिषेक भारती का नाटक करने का एक अलग अंदाज है, जी वैसा ही रविंद्र जी का है और जी रजनीश जी का भी है। जी। क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? क्योंकि जो अभिन्न थिएटर में जो नाटक अभी तक का पेश हुए हैं अभिषेक भारती के, उनमें कलर्स काफ़ी बिखरे हुए नज़र आते हैं। जी जी जी। पेंटिंग नज़र आती है, फोक पे बड़ा काम होता है। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई उनकी नज़र आती है। तो वो हर एक डायरेक्टर अपनी जगह बिल्कुल उम्दा काम कर रहे हैं, चाहे वो रजनीश सर हों, चाहे रविंदर सर हों, चाहे अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल है, वो वैसी ही ऑडियंस है।
ऑडियंस को हम ये नहीं बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि उसको एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का मतलब नाटक पसंद आ रहा है। वो वैरायटी अपना रहनी भी टेस्ट चाहिए है। नाटक यस में। बिल्कुल, और सीखने को भी बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। तो जब आपने पदार्पण किया थिएटर में तो दिमाग में क्या था? इसके बाद टेलीविज़न, फिल्म? सर मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि क्योंकि मतलब फिल्मों शौक, से आप प्रभावित रहे हैं, हाँ बहुत है ज़्यादा, ना? बहुत ज़्यादा तो शौक था। अल्टीमेट गोल क्या था? गोल यही, पहले गोल से पहले मैं कहता हूँ कि शौक बड़ा ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं था कि जाना कैसे है। तो जैसे मतलब अपने आप चीज़ें आती रही साथ में, तो मैंने कभी ज़्यादा मतलब इसके लिए ये नहीं कहा कि यार मेरे को ये मतलब चेज़ करना है, यहाँ जाना है। इच्छा मतलब शक्ति को कंट्रोल करना आना चाहिए। मेरा मन साफ था और ये चीज़ें, इन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा अप्रोच किया रादर देन कि मैंने इनके पीछे भागा। बड़ा कम मैं भागा हूँ, लेकिन मतलब अलमाइटी की मतलब मदद से मैं क्या बोलूँ कि मतलब ये चीज़ रही है कि मतलब रास्ते खुलते चले यस, गए। रास्ते अपने आप खुलते गए। तो एक बात मैं यहाँ पे एक साझी करता चलूँगी, जैसे इन्होंने 10-12 साल से लगातार नाटक कर रहे हैं और 10-12 साल से ही जम्मू दूरदर्शन बंद पड़ा है, जी। डीडी कश्मीर में काम नहीं है। हाँ, उससे पहले काफ़ी काम हुआ करता था यहाँ हाँ, पे, जी, और जी। यहाँ पर आर्टिस्ट की कमी आ गई। फिर बिल्कुल। तो आर्टिस्ट के लिए वेट किया करते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि पहले प्रोडक्शन से फ्री होगा तो हमारी प्रोडक्शन में काम करेगा। जी। आपके उस सुनहरी दौर का जिसका आप पार्ट नहीं रहे हैं और उसके बाद आज का जो वर्तमान दौर में काम बिल्कुल नहीं है, कैसा मतलब महसूस होता है कि मैं उस दौर में अगर होता तो अच्छा काम कर सकता था, अब इतना काम नहीं है? अभी बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे लिए एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ रही है, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों से। जैसे अभी हम जैसे मूवी में काम कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट जो दूरदर्शन से ही मैं आपके साथ एक बात और साझी करता चलूँ कि मुकेश बख्शी जी ने अभी रिसेंटली जो रिलीज़ हुई है पीवीआर में फिल्म, डोगरी फिल्म शाह शानी, उसमें इन्होंने शाह के यंग एज का कैरेक्टर जी, निभाया और जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हो रहा है। जी। सर वो चलो तो ठीक है। अच्छा, फिर मैं दूरदर्शन पे बात करता हूँ। तो इसमें हम सुनते थे कि दूरदर्शन, आज तक सुनते हैं, दूरदर्शन अप्रूव्ड आर्टिस्ट, दूरदर्शन अप्रूव्ड आर्टिस्ट। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप शाह शानी में काम कर रहे थे जी। वो सारे सीनियर एक्टर थे यस, और उन्होंने वह सुनहरी दौर देखा हुआ है। वही मैं बात कर रहा हूँ। सागर सर की बात करूँ, जिन्होंने ओल्ड शाह का रोल किया है, आपको पता होगा शायद उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है। तो बहुत से क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत से काम था एक्टर उनके ऐसे थे पास। जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती नहीं थी मिलती विभाग थी। से, जी, तो उन्होंने जी। सोचा कि हम यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, यहाँ जी, पे जी। बहुत काम है वही। तो कंपनसेट हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिटायरमेंट भी ले ली और काम भी बंद हो गया। हाँ, नहीं सरकारी थोड़ा संस्थानों का ही अभी दूरदर्शन जैसे मतलब इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जम्मू, खासकर जम्मू रीजन को तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। मुझे जो लगता है अब कहीं ना कहीं जैसे ये मूवी को लेकर इंडिविजुअल लेवल पर लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जैसे आप जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा लोगों को मतलब रूबरू करवाते हैं ऑडियंस के साथ। तो लेकिन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ कभी इनिशिएटिव मुझे नहीं लगता कोई लिया गया। चाहे वो फिल्म पॉलिसी की बात हम करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा स्कोप मतलब लोकल आर्टिस्ट्स के लिए कुछ ज़्यादा आप नज़र क्या नहीं समझते आती हैं कि है। जैसे जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी में क्या होना चाहिए कि लोकल आर्टिस्ट को बूस्ट मिल पाए? सर मतलब पॉलिसी में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लोकल आर्टिस्ट की इतना रहना ही चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब डीडी कश्मीर खुला था और डीडी कश्मीर में ज़रूरी नहीं था कि जम्मू व कश्मीर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही काम करेंगे, एक्टर भी बाहर से काम करते थे, जी। लेकिन एक कंडीशन हुआ करती थी कि अच्छा। डीडी कश्मीर का कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू व कश्मीर में शूट होगा, अच्छा। उसमें इतने % आर्टिस्ट यहाँ के होंगे, टेक्निकल क्रू यहाँ का होगा, तो उससे काम इतना अधिक था। जब प्रोड्यूसर बाहर के थे तब भी, और लोकल प्रोड्यूसर तो लोकल टैलेंट को ही बूस्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इवन आप ये तो एंटरटेनमेंट की आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करो, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर, उसमें भी ये प्रावधान है कि मतलब लोकल जो लेबर्स आपको लेनी है कुछ हद तक उनको भी लेना है। तो हम artist भी भी तो तो एक labor ही लेबर है। की तरह ही काम कर रहा है, और ये भी अपना एक किस्म से इंटेलेक्ट बेच रहा है, वो अपना श्रम बेच रहे हैं, हम अपना इंटेलेक्ट जो है उसको मतलब सेल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी बड़ी थ्रेट है आर्ट को प्रमोट करने के लिए? सर मैं बहुत नौजवान तबका क्यों इस फील्ड में आए जब जी। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है? हाँ नहीं, वो तो नहीं है, होनी चाहिए। और अगर नौजवान लेकिन तबका नहीं आता तो हम अपने अस्तित्व को कैरी कैसे करेंगे? कैरी करेंगे? जी जी, ये बहुत एक बड़ा एक चैलेंजिंग वो जो मतलब टास्क है
क्योंकि आज बड़ी सारी ज़रूरतें हैं जो इंसान की, वो सिर्फ पैसे से ही पूरी होती है। बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकता है इंसान, चाहे वो थिएटर कर रहा है या फिर सिर्फ हमारे अपने खित्ते में रहकर अगर वो अपने इस करियर को आगे बढ़ाता है तो वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता है। उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल बैकअप जो है वो आपको ज़रूर चाहिए। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आज हम मूवी कर रहे हैं, लोग पूछते हैं कि कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले, लेकिन उनको क्या बताएं कि यार हम लोग तो कहीं भी चले जाते हैं ऐसे ही काम करने के लिए, क्योंकि अब वो सिचुएशन आ गई है कि हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं काम मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए तो रिकग्निशन हो जाए। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर कोई आपके काम को रिकग्नाइज करता है। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे शाहशानी की बात करें, 15 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए, इसमें 15 साल लग गए। अगर कहीं बाहर जाना हो मुंबई वगैरह में तो और 15 साल लग जाएंगे, तब तक मेरी एज गुजर जाती है। बिल्कुल कहाँ मैं पहुंच पाऊंगा आपसे। लोग तो कहते हैं कि आपको कितने पैसे मिले और अच्छा खासा पैसा है, लोग देखते हैं ग्लैमर बाहर का, जी। बॉलीवुड का। जी। लेकिन जम्मू व कश्मीर में विशेषकर यहाँ पर जब क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में कोई फिल्म बनती है तो उसको लोकल लोग कितना प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी। और हमें करना भी चाहिए, तभी अपनी मातृभाषा सहेज कर रख पाएंगे, उसको प्रमोट कर पाएंगे और लोकल आर्टिस्ट को भी वह बूस्ट मिल पाएगा जिससे आपकी कला भी जिंदा रह पाएगी। जी। अब मैं बड़े सारे इंटरव्यूज़ में अभी रिसेंटली जो हमारे हुए, मैंने बड़ी चीज़ पर एक फोकस किया कि रीजनल सिनेमा पे सिर्फ हमारा मतलब जैसे हम अपने मतलब खित्ते की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, चाहे वो जितने भी हम जो एडजस्टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मतलब बोले जाते हैं। उनकी जितनी ज़्यादा ज़ुबानें हैं उतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं। और यहाँ पर लैंडस्केप्स भी वैसे ही हैं। मतलब यहाँ पर रीजनल वेरिएशन, लैंग्वेज डाइवर्सिटी के साथ साथ जो है, जो जोग्राफिकली, जो फिजियोग्राफिकली जो इसकी डिविजन्स हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं और डिफरेंट हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। ये प्लेन एरियाज़ देख लो, पहाड़ देख लो, उसके ज़्यादा ऊपर चले जाओ जैसे लद्दाख है, तो मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब फिजियोग्राफिकली भी हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कल्चरली भी हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, लोग आते हैं, सारी लोकेशन यहीं पे है। बिल्कुल। मैंने आज तक मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कभी मुंबई जाऊं। मेरा ये सोच है कि जैसे एक वो ऐड आती थी, बड़ा अच्छी लाइन बोलते थे कि जो रास्ता गांव से शहर की तरफ जाता है वो रास्ता शहर से गांव की तरफ ही आता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि फोकस ही यही रहा कि डोगरी के लिए काम करें, क्योंकि रीजनल सिनेमा हर एक स्टेट में ग्रो कर रहा है। हमारे जितने भी आप देख लीजिए, हमारे मतलब इंडियन मतलब यूनियन की जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे साथ, पंजाब है, साउथ तो सर दूर है। पंजाब इंडस्ट्री भी आगे है। बिल्कुल, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, भोजपुरी सिनेमा का अपना एक उनका एक ऑडियंस है और लोगों का ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब वो लोग जो हैं, मतलब वो ज़्यादा उसमें उनकी ज़्यादा अपनी एक ऑडियंस बन चुकी है। मैं वही जानना चाहता था कि रीजनल जो सिनेमा है उसको कैसे हम प्रचार दे सकते हैं कि लोगों को भी कनेक्ट कर पाए, क्योंकि शाहशानी का प्लस पॉइंट जो है, जितना भी यहाँ का फोक कल्चर है, रजनीश गुप्ता ने अपनी स्क्रिप्ट में और डायरेक्शन में उस चीज़ को उभारा है। जी बिल्कुल उभारा है, और आप जैसे कैरेक्टर्स ने बाद में उसको निभाया है पर्दे पे भी। तो क्या प्लस पॉइंट है शाहशानी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से? शाहशानी सर, मैं जैसे आप अभी बात ये कर रहे हैं कि रीजनल सिनेमा का क्या उसमें कैसे हम उसको ग्रो कर सकते हैं, तो एक तो ये है कि आपको पता है कि ये मतलब सिनेमा अगर है वो सिर्फ ऑडियंस की वजह से है। बिल्कुल बड़ी चीज़ है, ऑडियंस आएगी, सिनेमा देखेगी, पैसा थोड़ा कलेक्ट होगा, बिल्कुल, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अगला प्रोजेक्ट करने के भी सोचेगा। यस वही सोचेगा। और ऑडियंस बेसिकली पहले, आज से हम 10 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तब सिनेरियो डिफरेंट था। लेकिन आज सोशल मीडिया के टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब स्कोप हो गया है कि चाहे अगर हम मतलब काम तो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पीछे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। डोगरी मूवीज़ जितनी भी बनी हैं, मतलब हर एक मूवी मतलब उसका अपना एक वो था, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रह पाई, क्योंकि लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि एक हफ्ता मूवी चले तो उससे तो लागत भी पूरी नहीं होती तो कलाकारों की फीस तक नहीं निकलती और स्क्रीन मिलती भी बहुत कम मिलती है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। अगर आप हॉल, अगर इन्होंने आज हमने PVR बुक किया है, मतलब प्रोड्यूसर्स ने,
तो उसका मेंटेनेंस के चार्जेस अलग से हैं, एडवांस में हॉल का वो उनको पेमेंट करनी पड़ती है। एक और मैं और चीज़ सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी रिसेंटली फिल्म की है, तो क्या हम प्रोफेशनली लैग करते हैं? क्योंकि सिर्फ थिएटर में चलने से फिल्म हिट नहीं होती और उससे पैसा कमाया नहीं जाता। आजकल डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं फिल्म को प्रोजेक्शन करने के लिए, फिल्म से पैसा कमाने के लिए। जैसे राइट्स बेचे जाते हैं ओटीटी पे, उसके पहले राइट्स बेचे जाते हैं म्यूज़िक के, अलग अलग ऑप्शंस हैं। नहीं, हम वो लैग करते वो हैं उस चीज़ बात है, लेकिन सर बात यही है ना कि डिपेंड, मतलब आ जाके बात ऑडियंस पे रुकती है। कोई आपका प्रोडक्ट क्यों कि हिट खरीदेगा? होगी तो आपकी उसके नहीं, बाद आपकी मतलब डिमांड कितनी है, मतलब उस लैंग्वेज की कितनी डिमांड। हाँ, अगर हम कोई अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उसको हम डब करते हैं, मतलब बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में या फिर और जो लैंग्वेज में, वो तब रीच उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप डोगरी की बात करेंगे तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी में डोगरी वाले जो लोग बोलने वाले हैं, वो लगता है कि वो 30 या 32 लाख लोग हैं। और अफसोस की बात यह है कि तो जो 30-32 लाख आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें भी कितने लोग डोगरी बोलते हैं, ये भी जी, एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं वो बात है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं सर एक जद्दोजहद और मैं आप भी चीज़ कर रहे जानना हो चाहूँगा आपसे कि जैसे एज एक्टर स्क्रीन पे परफॉर्म करना हो, रंगमंच पे अपने आप को पेश करना हो, किसी पात्र को निभाना हो, तो एक अलग सा जुनून रहता है। जी। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो घर बैठकर मोबाइल पे एआई का सहारा लेकर कैरेक्टर बनते हैं और वीडियोस बनाते हैं। अभी तो छोटी छोटी रील्स बन रही हैं, है ना? कितना बड़ा थ्रेट समझते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए? क्योंकि आजकल ऑडियो एआई पे आ रहा है। आप अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल पे, उसको बोलिए रिफाइन कर इसको, और रिफाइन करते आप बोलिए इसको थोड़ा सा टच किशोर कुमार का दे दे, वो किशोर कुमार का टच दे देगा, आवाज़ में है करते ना? हैं। तो इससे क्या जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है वो प्रभावित होता है? अगर फ्यूचर में और 5-10 साल के बाद पूरी की पूरी मूवीज़ एआई पे बनने लगेगी, तो एक्ट्रेस का क्या काम रहेगा? वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट हो गया सर। लेकिन सर एक बात अच्छी है कि इसमें थिएटर जो शोज़ हैं वो इससे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वो लाइव वो परफॉर्मेंस लाइव है, और हमारा मतलब बेसिक शो का आपका थिएटर ही है। थिएटर ही है। तो बाकी थ्रेट है, मतलब ऐसी बात नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी आती है उसकी एडवांटेज भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, मिसयूज़ भी बड़ा होता है। एडवांटेजेस ये है कि उसी फील्ड में नए रोज़गार मतलब उत्पन्न होते हैं, और डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसे आपने मतलब अपना एक इंटेलेक्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सोचने की क्षमता जो है अपना मतलब सिर्फ वो हम जस्ट किसी को अब यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वो वहाँ से वो उसका मतलब डाटाबेस में से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन वो हमारी नहीं डेटाबेस है। जो है वो कई हज़ारों लाखों करोड़ों का बिल्कुल, बनाया हुआ वो चीज़ है। हमारी नहीं है। हाँ। लेकिन कभी हमें कैमरा के सामने खुद से कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, खुद से हमें अपना मतलब स्किल्स यूज़ करने पड़ेंगे, वहाँ तो हम कम्प्लीटली लैग कर जाएंगे, वहाँ पर डम्ब हो जाएंगे, हम नहीं बात कर पाएंगे, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कैमरा हो चाहे स्टेज हो। लेकिन जब इंडिविजुअलिटी की बात आएगी, जब पर्सनल लेवल पे बात आएगी, जब आपके खुद की बात आएगी कि आपको खुद करना है, वहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाकी एंटरटेनमेंट के लिए लोग अगर उस पर रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो एक ठीक है, उसमें कुछ वो मतलब गलत नहीं है, इंटरनल लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन आप अपने आप को ऊपर रखो कि आप एक पर्सनल लेवल पर आपकी मतलब ग्रोथ में वो कहाँ कहाँ वो चीज़ें मतलब एक रोड़ा मतलब डाल रही हैं कि आपको आप खुद ग्रो कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपका खुद का इंटेलेक्ट कुछ नहीं रह जाएगा इसमें। छोटे पर्दे तक बड़े पर्दे तक का सफ़र अगर सक्सेसफुली करना है तो उसमें थिएटर कितना बड़ा रोल निभाता है? तो थिएटर तो एक बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि अ, हर एक लेवल पर एक एक्टर के पेशेंस जो है वो चेक करता है। शो स्टार्ट होने से पहले रिहर्सल से स्टार्ट हो जाओ, मतलब रीडिंग से स्टार्ट हो जाओ, तो स्क्रिप्ट की एनालिसिस से लेकर मतलब डिस्कशन से लेकर डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, अगर आपके साथ राइटर भी अवेलेबल हैं तो और चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। और फिर बाद में जब मेरे साथ आज भी ऐसा होता है कि जब शो स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मुझे एक डर रहता है। डर रहता है मेरे को, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँ, मतलब उसके बहुत बारे ही में तो ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन
सदी के महानायक, वह भी जो पहला शॉट उनका जो होता है वो एनजी होता है। एनजी मतलब जो यूजलेस शॉट होता है वो लगता नहीं है। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट शॉट जो होता है तब तक वह पूरे कॉन्फिडेंस में आते हैं। फिर सेकंड थर्ड शॉट फिर तो कमाल ही होता है। नहीं, कैमरा में तो कर सकते हो आप, लेकिन थिएटर तो में रीटेक नहीं कोई स्कोप नहीं है सर। वहाँ पर तो मुंह भी सूख जाता है कभी कभार, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सब मतलब एक अलग ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है थिएटर का। मतलब मूवीज़ का तो है ही है, वो उससे मूवी से आपको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, लेकिन थिएटर जो है, मुझे आज भी कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि एक एक्टर की, जैसे आपने पूछा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो थिएटर बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करेंगे ऑडियंस को फेस करना। उम्मीद करेंगे जो आपने कहा कि ये जो सफ़र है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक, उसकी जो शुरुआत है वह थिएटर से ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप एक्साइटेड स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इन्वाइट किया। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी मुकेश बख्शी जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप सिनेमा में काम करना चाहते हैं, छोटे पर्दे पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए, और बेसिक आदमी सीखता है थिएटर से। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।